ये कहाँ? आज आप लोगों के भी बताओ कहाँ है? माँ कहानी का कहाँ गया था भाई? ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं क्लास 10 वर्णिका भाग 2 का है। वर्णिका भाग 2 का जो माँ कहानी है चैप्टर नंबर 3 में है। क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए ये ऑब्जेक्टिव है और महाधमाका ऑब्जेक्टिव है। जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं वो एक बार इस वीडियो को अवश्य देखें। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप लोग के सामने पहला प्रश्न आता है। क्या कह रहा है पहला प्रश्न कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी। क्या कह रहा है प्रश्न, फिर से देखना कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी। तो उसकी माँ की जो संतानें थी वो 3 संतानें थी। बात किनका कर रहा है, मंगू के अलावा। किनका बात कर रहा है, मंगू के अलावा। मंगू के अलावा कितनी संतानें थी, 3 संतानें। चलिए भाई लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं आप लोगों के बीच। चलिए अगला प्रश्न पर आइए। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहता है देखिए। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहता है देखिए, हल्का सा देखिए कि माँ कहानी जो है किस लेखक द्वारा रचित है। माँ कहानी जो है किस लेखक द्वारा रचित है, तो ईश्वर पेटलिकर द्वारा है। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, ईश्वर पेटलिकर द्वारा। किनके द्वारा, ईश्वर पेटलिकर के द्वारा। चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, चलिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3 पर आ गया। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 कैसे हो गया है? प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। देखिए कि मंगू की माँ की जो थी, मंगू की माँ को कितनी संतानें थी। पहला प्रश्न क्या था कि मंगू के अलावा उनकी माँ की कितने संतानें, तो 3 संतानें। लेकिन कह रहा है मंगू की माँ की कितने संतानें थी, तो 4 संतान थी। कितने संतानें थी, 4 संतानें। 3 के सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के बीच में आता है। प्रश्न नंबर थोड़ा सा देखिए मिटा लेते हैं इसको। नेक्स्ट प्रश्न चौथा क्या कर रहा है देखिए कि मंगू जन्म से ही क्या थी। मंगू जन्म से अंधी थी। नहीं अंधी नहीं थी। मंगू जन्म से अंधी नहीं थी। अच्छा, बहरी थी। वही तो कभी बहुत सुनती थी, लेकिन पागल भी थी और गूंगी भी थी। अपाहिज तो ही थी थोड़ा सा, लेकिन जो कहा गया है कि मंगू जन्म से ही क्या थी, पागल और गूंगी। 4 के सी। 4 के क्या आ जाएगा आप लोगों के बीच में, सी। 4 का सी। इसको क्या करना है प्रिय विद्यार्थी कि कॉपी में नोट्स बना लीजिए। जब हम हटते हैं तो रोक करके इसको लिख लीजिए और आगे जो है इसको फिर रिवीजन करिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 पर आ गए हम लोग। देखिए कहता है क्या कि मंगू किस कहानी की पात्र है। तो मंगू, अब ये लिखे थे कि मंगू किस कहानी की पात्र है, तो माँ कहानी की पात्र है। माँ कहानी दही वाली मंगमा, इसे में नहीं, दही वाली मंगम्मा के बारे में दर्शाया गया, नगर में भी नहीं, ढहते विश्वास में नहीं। माँ कहानी में मंगू के बारे में एकदम पूरी बढ़िया तरह से दर्शाया गया है। आप लोग देखिए तो 5 का क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। देखिएगा इधर कि प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। देखिए माँ कहानी में
किसकी ममता का वर्णन किया गया है? माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? तो माँ कहानी में जो है माँ की ममता का वर्णन किया गया है। माँ की ममता का वर्णन किया गया है। माँ की ममता का वर्णन किया गया। फिर से माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? तो माँ कहानी की ममता का वर्णन किया गया है। चलिए भाई लोग नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न आ गया 7 नंबर मतलब कि 7 नंबर। देखिए माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? माँ कहानी का जो है प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी नहीं, सीता नहीं, नगम्मा नहीं, मंगू है। कौन है? मंगू। 7 के डी, 7 के क्या आंसर हो जाएगा? डी। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 पर ज्यादा समय नहीं लेते हुए, मंगू कैसी लड़की थी? मंगू जो थी बहरी और गूंगी नहीं ना? नहीं, गूंगी थी ना, बहरी तो नहीं थी। गूंगी, गूंगी थोड़ा सा गलती है। लंगड़ी ऐसा नहीं तो हो सकता है, गूंगी गलत लिखा हुआ है ना। देखिए लंगड़ी और पागल नहीं, पागल और गूंगी थी। कौन सी थी? पागल और गूंगी। 8 का ए मिलेगा एक जैसा, मिलेगा एक जैसा, लेकिन फेरा में नहीं फंसना है। जो आंसर बताया गया है वही टिक लगा करके आना है। ज्यादा ताक झाक में रहोगे तो गलती फिर चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 ईश्वर पेटलिकर की रचना है। देखिए भाई आप लोग कहानी जब पढ़े होंगे ना तो एक कहानी में दर्शाया गया होगा कि ईश्वर पेटलिकर की रचना है। ईश्वर पेटलिकर की रचना है। लाल पान की बेगम नहीं, ढाते विश्वास नहीं, सिरचन नहीं, तो खून की सगाई। इसके क्या में है? खून की सगाई में ईश्वर पेटलिकर की रचना जो है वो खून की सगाई है। कौन सी रचना है? खून की क्या है? सगाई है। चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 पर आ गए हम लोग। देखिए 10 पर माँ कहानी में कौन पागल थी? माँ कहानी में मंगू की माँ नहीं भाई, मंगू की माँ तो लास्ट में ना पागल हुई थी। जब लास्ट में ले जा करके जब भर्ती करा करके हॉस्पिटल में आई थी कुसुम को देख करके, उसके बाद जो उनकी नींद माँ की उड़ गई थी, अपनी मंगू के प्रेम के चीज जो थे प्रेम में पागल हो गई थी माँ उनकी। इनके कारण तो लास्ट में पागल हुई थी उनकी माँ, लेकिन पहले तो जो थी माँ कहानी में कौन पागल थी? तो मंगू पागल थी। मंगू का भाई, देखिए भाई लोग मंगू के जो भाई थे उन्होंने कहते थे कि मंगू को ले जा करके हॉस्पिटल में भर्ती करावे, लेकिन उनकी माँ चाहती थी कि हम मंगू को हॉस्पिटल में भर्ती कराने नहीं देंगे। एक माँ है और माँ एक बेटी का अगर फर्ज नहीं हम उसका कर सकते हैं सेवा तो कौन कर सकता है? माँ कहती थी ये वो अस्पताल गौशाला की तरह है, तुम अस्पताल की बात करते हो। तो चलिए 10 नंबर 10 का हो गया। माँ कहानी में कौन पागल थी? मंगू। 10 का बी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 मंगू का उम्र कितनी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है कि मंगू की उम्र क्या थी? तो 12 वर्ष थी। मंगू की उम्र कितनी थी? 12 वर्ष थी, यानी 11 के सी हो जाएगा भाई, 11 के सी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 पर आते हैं। चलिए देखिए कहता है 12 में क्या कहता है। देखिए मंगू को पागलपन का रोग कब से था? देखिए भाई एकदम धैर्य बनाए रखना है। कहता है जब कहानी आप लोग पढ़े होंगे तो इसको ऑब्जेक्टिव को कवर कर सकते हैं। अगर कहानी नहीं पढ़े हैं तो ये ऑब्जेक्टिव एकदम रट जाइए, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, रटना पड़ेगा एकदम हर हाल में, एकदम जरूरी है एकदम। देखिए मंगू को पागलपन का रोग कब से था? मंगू का पागलपन 6 वर्ष की अवस्था में नहीं, जन्मजात से थी। 10 वर्ष की अवस्था में नहीं, इनमें से कोई नहीं है तो है तो फिर इनमें से नहीं कहा वाला चूज करेंगे जी?
जन्मजात से वो थी, एकदम पागलपन का रोग उनके था। अपने से खुद से वो अपना जो क्रियाकर्म होती है वो नहीं कर पाती थी, उनकी माँ करती थी। ये माँ की ममता है, इसमें मंगू कहानी में माँ की ममता का वर्णन किया गया है। चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न, 12 का भी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 13 नंबर। कितना नंबर? 13 नंबर चलते हैं। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी? मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी? देखिएगा, मंगू के अलावा उसकी माँ की 3 संतानें थी, लेकिन मंगू को लेकर के 4 संतानें थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं भाई लोग। 14 नंबर, 14 नंबर लास्ट ऑब्जेक्टिव। फाड़ दीजिए, एकदम याद कीजिए इसको एकदम तन मन से। अब ऐसे ही 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देंगे हम, 17 को 15 कर करके, एकदम इम्पोर्टेंट है, संजीवनी जड़ी बूटी की तरह है। लास्ट प्रश्न देखिएगा, लास्ट प्रश्न में क्या कहता है कि मंगू को लोग किस अस्पताल में भर्ती करना चाहते थे? मंगू को लोग जो थे, मंगू को लोग किस अस्पताल में, लोग कहते थे कि किस अस्पताल में जो है, किस अस्पताल में भर्ती कराना चाहते थे? तो पागलों का अस्पताल में। कौन सा अस्पताल में था? पागलों के अस्पताल में, कि मंगू जो है सुधर जाएगी और ठीक हो जाएगी। पागलों के अस्पताल में भर्ती कराना चाहते थे लोग, लेकिन उनकी माँ जो है वो भर्ती कराने के लिए नहीं जाने देती थी। बार बार बेटे से लड़ाई कर लेता था। मंगू कर लेती थी, कहती थी कि नहीं, हम अपनी बेटी को जो है, मंगू को अस्पताल में जाने के लिए नहीं देंगे। तो ये 14 को ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं मानिए कि ये 14 ऑब्जेक्टिव है, ये संजीवनी जड़ी बूटी की तरह है। आप इनको, इसको ये प्रश्न है, इसको घोर के पी जाइए एकदम बहुत बढ़िया से। जो कहता है ना, एकदम रटते रहिए, एकदम याद कर लीजिए। और बिहार बोर्ड में एकदम इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, एकदम बहुत बढ़िया से बता चुके हैं हम आप लोगों के बीच। तो ये मंगू की जो माँ कहानी है, इनका ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है अगला वीडियो में आएगा। चलिए जब तक के लिए बाय बाय।